तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रोविजन फॉर बेड डेट क्या होता है ये समझ लिया था, फिर बेड डेट के बारे में क्वेश्चन भी किया था, हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा बिल्ड हो चुका है। फिर हम लोग एक विथ एडजस्टमेंट का एक प्रैक्टिकल भी किया था ना। आज का क्लास में हम लोग क्या करेगा, विथ एडजस्टमेंट वाला एक और क्वेश्चन करेगा, जिससे कि और हम लोग को क्लैरिटी मिले कि विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हम लोग, ठीक है। तो विथ एडजस्टमेंट में क्या क्या सबसे पहले क्या देके रखा हुआ है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट में जाएगा। फिर क्रेडिटर भी कहाँ जाएगा, लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड है, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न है, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, माइनस होगा किसके साथ, परचेस के साथ। किसके साथ, तो परचेस में टिक करके रख लेना, हाँ। ये क्या होगा तुम्हारा, ट्रेडिंग में जाएगा, ठीक है। परचेस के साथ क्या होगा, लेस हो जाएगा। सेल्स क्या है तुम्हारा, कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग की जाएगा, डायरेक्ट इनकम है, ठीक है। बिल्स पेबल क्या आपका, लाइबिलिटीज है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी आपका क्या है, एसेट है, तो बैलेंस शीट का एसेट साइड में। सन्डी डेटर क्या आपका एसेट है। ड्राइंग क्या आपका एसेट है, लेकिन ये कैपिटल के साथ क्या होता है, माइनस होता है, तो ये बैलेंस शीट में माइनस होगा कैपिटल से। फिर परचेस में टिक कर देना, क्योंकि ये कहाँ पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखना परचेस को इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इसके साथ क्या माइनस करना है हमको, रिटर्न आउटवर्ड को। समझ में आया बात। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड भी है, तो इनवर्ड भी है तो मतलब सेल्स को भी आप लोग क्या कर लो, टिक कर लो, क्योंकि इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि इनवर्ड को इसके साथ क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद वेजेस कहाँ पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में। बैंक कहाँ पे जाएगा, एसेट में। रिपेयर्स कहाँ जाएगा, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में। स्टॉक ऑन 31 मार्च ओपनिंग स्टॉक है, यह कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड में। रेंट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा। ट्रेड एक्सपेंसेस ये क्या होता था, पीएल में जाएगा, कहाँ पे जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद से बेड डेट मतलब पैसा डूब गया है, डूब गया मतलब क्या हो गया तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड कैरियज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। फ्यूल एंड पावर कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ बात। इस तरीके से हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट को पढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक कितना देके रखा हुआ है, 14,500। 14,000 कितना है, 500। तो क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह इफेक्ट जाएगा ना, एक तो जाएगा तुम्हारा कहाँ पे, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, और एक जाएगा तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। फिर देखे ना डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिसिएशन कितना है तुम्हारा, 4,000 है। प्लांट एंड मशीनरी में कितना, 4,000। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ आपका, यहाँ पे ना, इसको क्या कर लो, टिक कर लो, क्योंकि इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनर कॉलम में। कहाँ पे, इनर कॉलम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या तुम्हारा, राइट ऑफ एज ए बेड डेट। बेड डेट कितना हो गया, 5,000 का। तो डेटर है ना, डेटर कहाँ पे, डेटर में क्या कर लो, टिक कर लो। इसको भी कौन सा कॉलम में, इनर, क्योंकि इसके साथ क्या करना हम लोग को, एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद 4,000 इज ड्यू फॉर द रिपेयर। 400 रुपए क्या है, रिपेयर के लिए पैसा ड्यू है, मतलब बाकी है, ठीक है। खर्चे क्या है, बाकी है। तो रिपेयर सबका कहाँ पे है, रिपेयर यहाँ पे ना, इसको भी क्या कर लो, टिक करके लो। इस तरीके से हम लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया, इसको हम लोग टिक कर लिया। अब क्या करेगा, फटाफट फॉर्मेट बनाओ, फटाफट फॉर्मेट बना ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं आज को, ठीक है। सबसे पहले क्या तुम्हारा कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटीज में जाएगा, सॉरी बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज में जाएगा। अब ठीक है, हाँ, तो कैपिटल तुम्हारा चल जाएगा बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज में। कितना है कैपिटल भैया आप लोगों का, 1 लाख। उसके बाद क्या है तुम्हारा, कैपिटल के साथ में एक और चीज सल्टा देता है, ड्राइंग को सल्टा देता है। झमेला हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ड्राइंग को क्या करेगा, सल्टा देता है, ठीक है। नहीं तो रहने दो, स्टेप बाय स्टेप ही चलता है, फिर रहने दो। से हो गया। फिर क्या है अपना नेक्स्ट, क्रेडिटर है। क्रेडिटर क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज। भाई इतना लेट, क्रेडिटर क्या है तुम्हारा, लाइबिलिटीज है तुम्हारा। कितना क्रेडिटर, कल पता ना इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया, सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखा ना आपको, हमको बताया था क्या, कल रिजल्ट आ गया। सबका अच्छा ही हुआ, मतलब मैक्सिमम इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, सबसे बेस्ट रिजल्ट हुआ इस बार। देखो प्रिपरेशन हम लोग का, पुष्प प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो जाओ, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट तुमको अभी फाउंडेशन देना है, याद रखना। अभी नहीं, अभी से डिस्कशन स्टार्ट करो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करो, समझा। चलो देखो हो गया, दीदी आप देखिए पहले इधर में, शार्क टैंक में जाएगा तो। फिर क्या तुम्हारा रिटर्न आउटवर्ड है ना,
क्या है तुम्हारा रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड माइनस होता है ना परचेज से, आउटवर्ड माइनस होगा तो यहां मैं लिख देता हूं हाँ टू परचेज रिटर्न लिखो या रिटर्न आउटवर्ड लिख देता हूं पहले, ठीक है। कितना है परचेज रिटर्न 5000 है, हुआ, इसको माइनस पहले ही करके लिख दिया, झमेला खत्म। सेल्स है ना, सेल्स होगा बाय इधर में, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न पे, तो इसको कौन सा कॉलम में लिखना है, इधर वाले में। फिर नेक्स्ट क्या, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, जिंदगी में एसेट्स कम है, लाइबिलिटीज ज्यादा है ना। बिल्स पेबल कितना आपका 5,000 रुपया। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, और प्लांट एंड मशीनरी में टिक था ना, नीचे में इंफॉर्मेशन है तो प्लांट एंड मशीनरी में टिक है, तो इसको भी कौन सा कॉलम, इनर, प्लांट एंड, कितना प्लांट एंड मशीनरी। हम नहीं काम करता है, क्या करते पता है, शॉर्टकट लिख देते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, तुम लोग आराम से लिख लेना 40,000, ठीक है, होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, सुंदरी, सुंदरी में एडजस्टमेंट है, याद रखना, सुंदरी, सुंदरी है तो सुंदरी नहीं है, लेकिन बड़ा दिक्कत देता है सुंदरी रेटर 24,000, कितना है 24,000 हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग कर दो माइनस, थोड़ा सा जगह छोड़ दो ना, ड्राइंग नीचे में माइनस करना, ऊपर में प्रॉफिट या लॉस के लिए छोड़ दो, अच्छा रहता है, ठीक है, ड्राइंग को नीचे करो। ड्राइंग हम प्रीवियसली क्लासेस में ड्राइंग को ऊपर से माइनस कर दिया ना, लेकिन प्रेजेंटेशन सही और नहीं होता उतना, तुम ड्राइंग को नीचे लिखो, बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ड्राइंग कितना है बस 10,000, ड्राइंग हो गया क्या तुम्हारा माइनस 10,000। रिटर्न इनवर्ड, सेल्स के साथ क्या करेगा माइनस, क्या होगा तुम्हारा इनवर्ड, चल रिटर्न इनवर्ड ही लिख देता ना, रिटर्न इनवर्ड कितना है 3,000। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड, फिर परचेज छूट गया क्या, कैसे छूट गया, तुम परचेज लिखो, तो परचेज कितना, परचेज भाई कितना है तुम्हारा 1,05,000, कैसे छूट सकता है ये, हुआ। उसके बाद नेक्स्ट वेजेस, उस पर कैलकुलेशन चाहिए हमको तुमसे फटाफट, वेजेस कितना है 50,000। उसके बाद बैंक, एसेट है, देखो एसेट कितना, बैंक 10,000। उसके बाद क्या, रिपेयर्स, खर्चा है ना, तो यहां पे आएगा रिपेयर्स, नीचे में लिखो तो रिपेयर्स, और जगह छोड़ देना क्योंकि एडजस्टमेंट है या नहीं है। रिपेयर्स कितना है 500 रुपया, हो गया। उसके बाद से ओपनिंग स्टॉक, तो यहां पे लिखो टू ओपी, ओपनिंग स्टॉक पूरा लिख देते हैं, कितना भाई ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा 20,000। रेंट, रेंट क्या है खर्चा, क्या है तुम्हारा रेंट, रेंट में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर टू रेंट, कितना है 4,000, रेंट 4,000 हो गया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग में जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कितना भाई 8,000 हुआ। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस खर्चा है टू ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है भाई 7,000। उसके बाद से बेड डेट, डूब गया, कितना डुबाया, उसके बाद कैरियज, तो आइटम हम लोग को कुछ भी अभी तक जो भी पढ़ा याद करने का कोई नीड हो रहा है क्या, याद मत करना, चीजों को समझो, समझ के पढ़ेगा तो ज्यादा काम आएगा, याद करेगा तो समझ में, अकाउंट्स याद करने वाला चीज नहीं है, समझ के पढ़ेगा तो ज्यादा काम आएगा। अभी तक कोई भी चीज हमको याद कराने का नीड नहीं है। दीदी मत लिखो, मत लिखो, आराम से टाइम देगा तो हम लिखने के लिए,
केरियस कितना है भाई? 1500। उसके बाद फ्यूल एंड पावर, ये भी ट्रेडिंग में जाएगा ना, तो फ्यूल एंड पावर पी लिख देता। हाँ, कितना है फ्यूल एंड पावर? 1000। वाह, अब थोड़ा जीपी के लिए जगह छोड़ देता है, चाहिए हमको। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना? 14,500। और एक जगह यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 14,500। वाह, उसके बाद नेक्स्ट क्या? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना लग रहा है तुम्हारा? 4। तो डायरेक्ट निकालने का नीड नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो माइनस डेप्रीसिएशन कितना है? 4000। ठीक है, हम तो डिप्रेशन में आएंगे ना, डिप्रेशन से डिप्रेशन समझ में आता है ना। कितना है तुम्हारा? 4000। तो 4000 डालो, तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा ना। कहाँ डालेंगे? यहाँ डाल दो। हाँ, पीएल में तो डाल दे भाई। डेप्रिसिएशन और हाँ मशीनरी लिख देता, प्लांट रूम लगा लेना। ठीक है, कितना है? 4000 हुआ। उसके बाद तुम्हारा बेड डेट कितना है तुम्हारा? 5000 रुपये डूब गया। डूब गया मतलब डेटर से माइनस करना पड़ेगा। किससे? कहा है ठंडी सुंदरी का, यहाँ से माइनस करेगा क्या? बेड डेट, पैसा डूब गया। कितना डूबा? बस 5 डूबा। अब 5 यहाँ पे लिखो, 2 बेड डेट। फिर से बेड डेट आ गया, मालूम है? तुम चाहेगा ना, तुम चाहता रहा ना तो एक बेड डेट के साथ इसको क्या करता, जो प्लस करके लिख देता रहा। डबल डबल लिखने का कोई नीड नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे किया है उसे कर देगा। क्या करते हैं, इसको प्लस करता रहे, दोनों सेपरेट सेपरेट 2 बार दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली ये दोनों को क्या कर दो? प्लस करके दिखा दो। क्या करके दिखा दो? प्लस करके। तुम लोग दिखा देना प्लस करके, ठीक है। बेड डेट हेडिंग लिखना 12,000 रुपया प्लस इधर वाला बेड डेट लिख देना। समझ में? कितना बेड डेट हुआ? कितना? 5,000 ना, 5,000। इस तरीके से करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब। ठीक है, नहीं तो लिख देना क्लोजिंग वाला है। कौन सा वाला है? सी मतलब क्लोजिंग वाला बेड डेट है। कौन सा वाला है? क्लोजिंग वाला है। ठीक है, हो गया। फिर से क्या है? 400 रुपया ड्यू इज ड्यू फॉर रिपेयर। 400 रुपया क्या है? रिपेयर के लिए बाकी है। ड्यू मतलब बाकी है। खर्चा क्या है? बाकी है। बाकी होने से क्या होता है? बाकी होते देना पड़ता है खर्चा का पैसा। लाइबिलिटीज होगा और खर्चा में प्लस करेगा। ठीक है, तो प्लस क्या क्या तुम्हारा रिपेयर ड्यू ना, ड्यू कितना है? 400। आगे बन जाएगा तुम्हारा यहाँ पर लाइबिलिटीज ड्यू फॉर रिपेयर्स ना, ड्यू फॉर रिपेयर्स कितना है? 400। बात खत्म। कुछ है और नहीं है ना? चलो इसको समाप्त करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर में कितना होगा? 164 से किया तो 161। यहाँ पे हो जाए 1,05,000। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट हो गई था ना, इधर में कितना था? हाँ, यहाँ 1 लाख होगा पूरा। ठीक है, माइनस हुआ ना। यहाँ पे कितना होगा? 900 होगा ना, यहाँ पे 900 होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा? 40 से 4 किया तो कितना? 40 कितना होगा? 36,000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा बेड डेट हुआ तो कितना होगा तुम्हारा? 19 हो गया। और कुछ छूटा है? प्लस मैंने सब बाहर निकल गया। अब हम लोग को टोटल करना है। इधर का टोटल करेगा तो कितना होगा तुम्हारा? कितना? 1,80,500। ठीक है, उधर का भी सेम है। हाँ, इधर का सेम, जो हाईएस्ट है उसको सेम लिख देगा। हाँ, ठीक है। ज्यादा किस साइड आया इस बार? डेबिट में ना क्रेडिट में? डेबिट में ज्यादा है कि इस बार? इस बार कितना में? डेबिट तुम्हारा ज्यादा है, मतलब क्या निकल जाएगा तुम्हारा? ग्रॉस लॉस क्या निकल जाएगा? देखो, इस बार डेबिट में क्या है तुम्हारा? ज्यादा है। डेबिट में कितना है? 1,80,500 है। तो जो डेबिट में ज्यादा सेम हम लोग क्रेडिट में भी लिखेगा, नहीं लिखेगा? और 161 और इसको माइनस करेगा तो क्या निकल जाएगा इस बार? ग्रोस लॉस। प्रॉफिट नहीं, इस बार क्या है? लॉस है। तो बाय ग्रोस लॉस कितना हुआ तुम्हारा? 5,000 का क्या है तुम्हारा? ग्रोस लॉस। अब देखो, प्रॉफिट है तो इधर क्रेडिट, लॉस होने से डेबिट। देखो यहाँ पे जगह नहीं है मेरा, फिर मैं ऊपर पे लिख देता। ठीक है, तो ग्रोस लॉस कितना? ग्रोस लॉस 5,000। ठीक है, देखो यहाँ पे समझना,
इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है। ये वाला देख रहा है ना, ये वाला यहाँ से आया, ठीक है, ग्रोस लॉस 5000 है, ठीक है, समझ जाना। ग्रोस लॉस कितना हो गया तुम्हारा 5000। अभी किस साइड, इधर ही ज्यादा है ना, इधर तो कुछ है नहीं, कितना है 27,900, ठीक है ना। इधर में क्या निकालने का, बाय नेट लॉस, क्या लिखेगा, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट, कितना है 27,500, 27,900, जो ज्यादा सेम, दोनों वैल्यू में सेम लिखता है ना 27,900। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, नेट लॉस कितना 27,900 हुआ ना, नहीं हुआ, हो गया। अब इधर में कितना हो जाएगा तुम्हारा 62,100 हुआ। उसके बाद टोटल को जोड़ेगा तो कितना 79,500, इधर में भी सेम 79,500। इस तरीके से हम लोग का क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट, समाप्त। एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो आज हम लोग एक ही दो क्वेश्चन करके छोड़ देता है, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा क्लासेस भी है। तो आज का क्लास हम लोग करता है समाप्त।